नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के दूसरे पेपर, जिसका नाम है हिंदी काव्य प्रथम, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2023-24 का पेपर है और उसका पेपर कोड है HND 102। चलिए बिना देर किए जानते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा है। तो शुक्ल जी ने आदिकाल की जो समय सीमा मानी है वो संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक मानी है। बी ऑप्शन पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, काव्य भाषा संग्रह के लेखक हैं। काव्य भाषा संग्रह के लेखक महेश दत्त शुक्ल हैं। सी ऑप्शन दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, ग्रियर्सन ने आदिकाल को कहा है। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। ए ऑप्शन तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। मिश्र बंधु ने कहा है। ए ऑप्शन चौथे का आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को बाल्यावस्था काल कहा है। आदिकाल को बाल्यावस्था काल रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कहा गया है। पांचवे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बी ऑप्शन छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राहुल जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारा है। आठवां प्रश्न देखते हैं, आदिकाल के प्रथम कवि हैं। तो आदिकाल के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। बी ऑप्शन आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए छंद है। आपको बताना है किसकी छंद है। तो बिहारी की छंद है। बी ऑप्शन नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, तुलसी की रचना नहीं है। इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो बरवे नायिका भेद तुलसीदास की नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, गोरखबानी के संपादक हैं। गोरखबानी के जो संपादक हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। सी ऑप्शन 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ की रचनाओं में वर्णन है। किसका वर्णन है। तो तीनों का वर्णन है। डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा 12 का। 13 नंबर प्रश्न है, जो जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे पक्ति है। गोरखनाथ की पक्ति है। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ अपने युग के बड़े नेता थे। यह कथन आपको बताना है किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तो 14 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, हबक न बोलिबा ठबक न चलिबा धीरे धरिबा पांव पक्ति है। आपको बताना है किसकी पक्ति है। तो यह जो पक्ति है गोरखनाथ की पक्ति है। 15 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। अमीर खुसरो को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। तो आदिकाल के कवि हैं। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, गोरी सोए सेज पर में गोरी का अर्थ है। गोरी का अर्थ है शरीर। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग में संग की उचित व्याख्या है। तो जो उचित व्याख्या है बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आत्मा परमात्मा के संग जगी है। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो अबुल हसन नाम था। 20वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं। तो कबीर ग्रंथावली का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था। 21 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संत काव्यधारा का प्रथम कवि है। शुक्ल जी ने संत काव्यधारा का प्रथम कवि कबीरदास को माना है। सी ऑप्शन 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं। कबीर जो हैं ज्ञान काव्यधारा के कवि हैं। ए ऑप्शन 23 का आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, सतगुरु सावन को सगा में सावन का अर्थ है। सावन का मतलब होता है समान। तो 24 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, कबीर साहित्य के आलोचक हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पुरुषोत्तम अग्रवाल तीनों लोगों ने कबीर के साहित्य का आलोचना किया है। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है,
कबीर की भाषा में किन बोलियों के शब्द हैं? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली तीनों का मिश्रण है कबीर की भाषा में। 27 नंबर प्रश्न है, अकथ कहानी प्रेम की पुस्तक के लेखक हैं? पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक है। 27 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, रीतिकालीन कवि हैं? इसमें से सभी कवि जो है रीतिकाल के ही हैं, तो डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, पद्मावत में कुल खंड हैं? तो दोस्तों पद्मावत में कुल 57 खंड है, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यह प्रश्न गलत है एक तरीके से, इसको छोड़कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 30 नंबर प्रश्न है, पद्मावत की कथा का आधार है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के जौहर की कथा, लोक प्रचलित कहानी, सुग्गा की कथा, सभी इसमें सही होंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, भ्रमर गीत सार के संपादक हैं? तो भ्रमर गीत सार का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। बी ऑप्शन 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, जायसी आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक हैं? तो जायसी नामक ग्रंथ की रचना विजय देव नारायण शाही ने किया था। 32 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास की रचना है? रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना है, तो 33 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, कौने अवसर का भयहु गयऊ नारी विश्वास में विश्वास की बात कही गई है? तो नारी के विश्वास की बात कही गई है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 34 का। 35 नंबर प्रश्न है, भूप मनोरथ सुभग बन सुख विहंग सुविहंग समाजु में सुभग का अर्थ है? तो सुभग का अर्थ होता है सुंदर। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास का बचपन का नाम था? राम बोला नाम था। सी ऑप्शन 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो में भव बाधा का अर्थ है? तो भव बाधा का जो अर्थ है सांसारिक दुख है। 37 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, सूरदास प्रभु गुण ही छाण के को निर्गुण निर्भय है में भावार्थ है? क्या भावार्थ है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गुण को छोड़कर निर्गुण का निर्वाह कौन करेगा? 38 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, जोग ठगौरी ब्रज ने बिकाए हैं में ठगौरी का अर्थ है? ठगौरी का अर्थ है ठगाई से भरा हुआ सौदा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 39 का। 40 नंबर प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल उपयुक्त पंक्तियों में दर्शाया गया है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ए और सी दोनों सही हैं। राजा को भंवरे के समान बताया गया है और कली को रानी के समान बताया गया है। 40 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, धर्म धुरंधर धीर धरि नयन उधारे राय में राय शब्द आया है? किसके लिए आया है? दशरथ के लिए आया है। तो 41 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, सतसैया के दोहरा जो नावक के तीर काव्य पंक्ति में नावक का अर्थ है? तो नावक का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर तीर, क्योंकि नावक जो होता है एक प्रकार का नुकीला तीर होता है जो अत्यंत घातक होता है, ज्यादा मात्रा में घाव करता है। डी ऑप्शन 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर है? यह कथन किसका है आपको बताना है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। बहुज्ञता विशेषण का प्रयोग किया जाता है? बिहारी के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना पुस्तक के लेखक हैं? बच्चन सिंह का यह पुस्तक है। 45 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, लोग है लाग कवित्त बनावत मोह तो मेरे कवित्त बनावत उपयुक्त काव्य पंक्ति है? आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है। घनानंद की पंक्ति है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, रीति मुक्त कवियों के बारे में निम्नलिखित कथन असत्य है? आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। बी कथन जो है असत्य है, क्योंकि उनका काव्य लोक रुचि पर आधारित नहीं था। 47 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, घनानंद की रचना नहीं है? तो पदवली जो है घनानंद की रचना नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं घनानंद की हैं। ए ऑप्शन 48 का आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, घनानंद की रचना में दिखाई पड़ता है? घनानंद की रचना में क्या दिखाई पड़ता है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपालंब की भावना, प्रकृति चित्रण, विरह वर्णन तीनों दिखाई पड़ता है। 49 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
50 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड है रामचरितमानस में। डी ऑप्शन 50 का आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।